हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है तो आज का हमारा विषय है, यानी आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। क्या आप जानते हो कि आप इस देश के मालिक हो? क्या आप जानते हो कि इस देश की हर सरकार, इस देश की चुनी हुई हर सरकार, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में, वो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करती है, यानी वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करती है। वो आपकी मालिक या आपकी बॉस नहीं है। सरकार में बैठे लोग, चाहे नेता या अफसर, आपके लिए काम करते हैं, यानी उनको सिर्फ आपके लिए काम करने के लिए बिठाया हुआ है। वो और बात है कि ऐसा होता नहीं। जनता सर्वोपरि है, कोई एमएलए, एमपी या सरकार नहीं। देश में काम कर रहा हर सरकारी व्यक्ति जनता का सेवक होता है। देश की संपत्ति, यानी देश की सारी संपत्ति आपकी है, यानी देशवासियों की है। क्या आप ये जानते हो? और अगर आप ये नहीं जानते तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा कि मैं तो फिर जिस देश की जनता की इतनी सारी संपत्ति हो, उनके चुने हुए लोग हों और जनता की सेवा करने वाली सरकार हो, तो उस देश की जनता को तो खुश और समृद्ध होना चाहिए। फिर ऐसी क्या वजह है जो हमारा देश पिछड़ा हुआ है? अभी भी हमारे देश की जनता खुश और समृद्ध नहीं, अब भी हमारा देश विकसित नहीं हुआ। क्या है इसका कारण? क्या है इसका कारण? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? कभी ये सवाल किया है खुद से? हो सकता है आप अपने एमएलए, एमपी या चुनी हुई सरकारों को दोष दें, पर क्या आप इसकी सही वजह जानते हो? इस देश के मालिक होने के बावजूद भी अगर आप ये नहीं जानते हो, तो क्या आप होश में हो? तो क्या आप सोच समझ सकते हो? क्या आप विचार कर सकते हो? और अगर आप इन बातों से अनजान हैं तो आप नशे में हो। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, क्या? हाँ, मैं जी हाँ, आप नशे में हो। कौन सा नशा? आप अज्ञानता के नशे में हो। जिस तरह एक शराबी या नशेड़ी नशे में धुत होकर, आवारा होकर दूसरों को गालियां निकालता रहता है, उसको पता भी नहीं होता कि वो नशे में है। वो नशे में यहाँ वहां पता नहीं कहां कहां गिरा पड़ा रहे, गंदगी में लिपटा हुआ, अपनी हालात से बेखबर। उसके साथ लोग न जाने कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। उसके साथ जानवर, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसी प्रकार हम भी अज्ञानता के नशे में चूर,
और हम उस नशे में पता नहीं दूसरों को क्या क्या कहते हैं। सरकारों को बुरा भला कहते हैं, अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को गाली देते हैं। पर ये हमारी चुनी हुई सरकार या चुने हुए लोगों की गलती नहीं है, ये गलती है हमारी, सिर्फ हमारी। जब हम अपने घर की तिजोरी खोलकर खो जाए, यानी बेखबर हो जाए, तो लुटेरा तो लुटेगा ही। हम उसे लूटने के लिए उकसा रहे हैं। हमारी अज्ञानता, हमारा नशा इतना गहरा हो चुका है कि हम खोए हुए हैं, सोए हुए हैं। नेता और पार्टियां जानती हैं कि हमको अज्ञानता की अफीम का नशा है। चाहे जो हो जाए, हम धुत पड़े रहे, चाहे जो हालात हो जाए, हम उठेंगे नहीं। और जब उनको ये यकीन हो गया हो तो कौन रोकेगा उन्हें? जब देश की जनता यानी देश का मालिक ही नशे में हो, बेखबर हो, तो इस बेचारे देश को कौन बचाएगा? बोलिए, कौन बचाएगा? तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, क्या क्या क्या? बोलिए कि मैं जी हाँ, क्या है लोकतंत्र? सिर्फ वोट देना? जी नहीं। लोकतंत्र का ये अर्थ नहीं कि वोट देना और घर पर जाकर बैठ जाना। तो क्या है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी? जैसे मैंने पहले कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता ही सरकार है, जनता से ही सरकार है और जनता के लिए ही सरकार है। ये देश है हमारा, ये हमारा घर है, हमारी जिम्मेदारी। जब हम किसी को घर पर काम के लिए रखते हैं तो उसके काम पर कड़ी नजर रखते हैं। अपनी गहनों को, महंगी वस्तुओं को, चीजों को हम संभाल कर तिजोरी में रखते हैं। और अगर कहीं काम सही नहीं हुआ तो हम उस नौकर से सवाल करते हैं। क्या कभी हम अपने चुने हुए लोगों से सवाल करते हैं? यानी चुनी हुई सरकारों से क्या हम सवाल करते हैं? क्या हम सचमुच इस देश को अपना मानते हैं? और अगर ये देश हमारा है तो हम सरकारों को गलती करने क्यों देते हैं? हम सरकारों को ये याद क्यों नहीं दिलाते कि हम मालिक हैं और वो नौकर? जब हम वोट देकर अपना काम खत्म समझेंगे और घर पर जाकर बैठ जाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी समझकर हम अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ, मदहोश हो जाएंगे, तब यही हाल होगा ना इस बेचारे देश का। तभी तो इस देश की अधिकांश जनता दुखी और त्रस्त है, बदहाली में है। और जब इस जनता से पूछो तो बहाने बनाएंगे। हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ कहेंगे पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं। कुछ ये भी कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आए, सभी के सभी चोर हैं। कुछ ये भी कहेंगे यार रोजी रोटी का सवाल है,
दाल रोटी के लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, घर चलाना है, तो बस इन्हीं बहानों को बोलकर हम कुछ नहीं करते। और जब हम ही कुछ ना करें तो कुछ बदलेगा नहीं। तो इसी बात पर आप हम सभी मिलकर बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ कि मैं आपकी सरकार, यानी एक अच्छी सरकार आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करती है। अगर आप उस अज्ञानता से बाहर नहीं आए तो आप लुटते रहोगे, बार बार लुटते रहोगे और आप इस नशे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसमें हम सभी को यानी जनता को वोट देने का अधिकार है। पर क्या हम अपने इस अधिकार का पालन करते हैं? औसतन हम 60 से 80% यानी 60 to 80% वोट करते हैं। यानी अपनी एक जिम्मेदारी को भी हम ईमानदारी से नहीं निभाते। और जब हम ही ईमानदार ना हो अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, तो कैसी सरकार आएगी? आएगा तो कोई झूठा, जालसाज, धोखेबाज, मक्कार, झूठ बोलने वाला, या कोई दबंग, दादागिरी करने वाला, जो आपको बड़े बड़े वादे करेगा, झूठ मूठ की बातों में उलझाए रखेगा और आपको बड़ा वाला बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप सभी नशे में हो। तो बोलिए मेरे साथ, मैं तो जागो 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 मेरे देश वालों, देशवासियों, जागो। एक सरकार की नीतियों से ही देश में तरक्की आती है। सरकार की नीतियों से ही देश में अमन और चैन रहता है। सरकार की नीतियों से ही दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगर आप सही लोगों को यानी सही सरकार को चुनोगे, वो सबसे पहले आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के साधन बनाएगा, ताकि आपको ज्ञान और मार्गदर्शन मिले, रोजगार और नौकरी के अवसर बनाएगा। वो सरकार देश में अमन और शांति कायम रखेगी, ताकि देश में व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिले। दूसरे देशों से मित्रता बढ़ाएगी, ताकि हमारे नागरिकों को वहां जाने में आसानी हो, हमारे यहाँ के उद्योगों के लिए निवेश प्राप्त हो, विदेशों में जाकर वहां नए कारोबार लगाने में आसानी हो और विदेशों से नई तकनीक यहाँ लाने की आसानी हो। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें। हर नागरिक की आम जरूरत जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का ध्यान रखेगी, बिना भेदभाव के सभी को एक बराबर समझेगी, जनता के प्रति ईमानदार होगी, जवाबदेही होगी और खुद को जनता के प्रति समर्पित करेगी। ये सब होगा जब आप अपनी वोट की कीमत को समझोगे, अपनी वोट की ताकत को समझोगे। मगर हम तो बोलिए तो ये था हमारा भाग पहला, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र का। अगले भाग में जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि ये विषय इतना छोटा नहीं जो एक एपिसोड में खत्म हो जाए।
तो अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और कहते रहिए कि मैं अगले भाग में जल्द मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी इस अधूरी बातचीत को मेरे इस शो में, जिसका नाम है मैं आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।